नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में बात करें तो काफी कुछ जबरदस्त अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें मार्केट में देखने को मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, काफी कुछ बड़ी अपडेट्स निकल के आ रही है, चाइना से, यूरोपियन मार्केट से, इंडियन मार्केट से और बाहरी मार्केट में। ईसीबी ने भी एक बड़ा ऐलान, जो कि मोस्ट अवेटेड चीज थी, ठीक है, जिसका बाजार को नजरे थी, वो चीज आ चुकी है। तो वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाला है। सबसे पहले ईसीबी का जो ऐलान होने वाला था, वो ऐलान हो गया है। दूसरी चीज, चाइना में फिर से भारी गिरावट शुरू हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है जिस तरीके से मार्केट में चाइना में लिक्विडिटी डाल रहा है, और फिर भी मार्केट वहां कंट्रोल नहीं हो रहा है। वन बाय वन सारा कुछ डिस्कस करने वाले, और हम देखने वाले हैं कल के लिए हमें क्या करना है। तो देखो, सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यह है कि भैया ईसीबी का जो ऐलान आने वाला था, वो आ चुका है। ठीक है, अब ये चीज क्या है, तो देखो, यूरोपियन जो है ना, यूरोपियन सेंट्रल बैंक जो है, ठीक है, वहां की एक बैठक हुई, और उस बैठक में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया है। ठीक है, और उस अनाउंसमेंट में कुछ काफी चीजों का अनाउंसमेंट हुआ है। अब ये क्या है भाई, तो देखो, ईसीबी ने, ठीक है, जमाकर्ताओं के लिए जमा दर में कमी करने का ऐलान किया है। विश्लेषकों की उम्मीदों के अनुरूप ईसीबी ने जमा दर 3.5 से घटकर 3.25% कर दिया है। मतलब यहाँ कट आता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, अब सारा खेल ना यहाँ है। देखो, जैसे ही ये अनाउंसमेंट आया, ठीक है, वहां की जो मार्केट है ना, वहां एक मोमेंटम आना स्टार्ट हो गया, और दूसरी तरफ चाइना में फिर से वहां वही पुराना खेल स्टार्ट हो गया। ठीक है, इस निर्णय से बाजार में हलचल मच गई, खासकर तब जब चीन की और विदेशी संस्थागत निवेशक एफआईआई अपनी पोजीशन डाइवर्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाजार विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम यूरोप की धीमी आर्थिक गति को सहारा देने के लिए उठाया गया है, जो वैश्विक आर्थिक मंदी की ओर चीन के बढ़ते आर्थिक प्रभाव से प्रभावित हो रही है। ठीक है, अब इस फैसले का असर यूरोपियन मार्केट के ऊपर और वैश्विक मार्केट के ऊपर आने वाले दिनों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है भाई, देखो, ये उनके लिए सबसे पहली चीज तो यह है कि एक कंट्री जो है, वहां एक पॉजिटिव खबर आती हुई देखने को मिली है। ठीक है, अब दूसरी तरफ भैया चाइना का जो मार्केट है, चाइना में तीसरी बार भी लिक्विडिटी डालने की कोशिश करी गई है। ठीक है, और फिर भी गिरावट आई हुई है। ठीक है, सारा खेल अगर आप समझेंगे तो वहां गिरावट क्यों आई, क्यों आई, तो देखो, चीन के वित्तीय बाजारों में लगातार गिरावट का दौर जारी है, और तीसरी बार लिक्विडिटी डालने के प्रयासों के बावजूद स्थिति सुधर नहीं रही है। चीनी सरकार द्वारा एक के बाद एक फंड बाजार में डालने के बावजूद वहां की अर्थव्यवस्था अब भी अस्थिर बनी हुई है। अब ऐसा क्यों हुआ, तो आपको बता दे भाई, देखो, वहां का CSI 300 इंडेक्स जो है ना, वो यहाँ आप देख सकते हो 1% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। वहां एक फॉल आता हुआ देखने को मिला है। सारा जो खेल है ना, यहाँ बिगड़ा है। आज गुरुवार को एक ब्रीफिंग आई थी, ठीक है, और उस ब्रीफिंग में जो लोगों को, निवेशकों को जो प्रोत्साहन की उम्मीद थी ना, कि मतलब ये अनाउंसमेंट होगा, और उस दिशा में कोई भी बड़ा कदम नहीं उठाया गया, जिससे चीन के शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला जारी रहा। ठीक है, प्रमुख सूचकांक CSI 300 जो चीन के सबसे बड़े स्टॉक को मापता है, 8 अक्टूबर के स्तर से 10% की अधिक तक की गिरावट आती हुई देखने को मिली है। ठीक है, तो ये काफी चीज बड़ी निकल के आ रही है कि अब निवेशकों की जो आशा है ना, ठीक है, वो टूटने लगी है वहां पे। क्योंकि वहां चाइना की जो सिस्टम है ना, वो अभी बड़े प्लेयर्स को, एफआईआई को लुभा नहीं रही है। ठीक है, जिस तरीके की उनकी आशाएं होती है, उस तरीके का देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल मार्केट भी देख लेते हैं कि भाई ये ग्लोबल मार्केट में क्या सीनेरियो बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो देखो, डाउ जो है ना, डाउ डाउ में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। ठीक है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव कारोबार है।
S&P 500 में भी पॉजिटिव है, नस्डैक में भी पॉजिटिव है। तो पहली चीज तो यूएस मार्केट जो है वो पॉजिटिव चल रहा है, पर लेकिन अभी रुको। देखो, यूरोपियन मार्केट में जैसे ही वो अनाउंसमेंट आया, ठीक है, ईसीबी का जो भी अनाउंसमेंट आया, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया ये, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हो वहां 1% से 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, मार्केट में अपसाइड आती हुई देखने को मिल रही है, मतलब मार्केट में एक तेजी आती हुई देखने को मिल रही है यूरोपियन मार्केट में। तो पहली चीज तो यूएस मार्केट पॉजिटिव, ठीक है, यूरोपियन मार्केट पॉजिटिव, ठीक है, ये कंक्लूजन आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी तरफ भैया सारा का सारा जो खेल है वो यहाँ ये भैया है ना, हैंगसेंग, ठीक है, यहाँ 1% की गिरावट है। और जैसा कि मैंने आपको बताया CSI 300 का जो है इंडेक्स, उसमें भी वहां 8 अक्टूबर से कंटिन्यू 10% की गिरावट आ चुकी है। तो ये थोड़ा ना, अगर आप पॉजिटिव रिगार्डिंग देखें ना, तो ये चीज हमारे इंडियन मार्केट के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी ला सकता है, क्योंकि जितना वहां निवेशकों में पैनिक आएगा ना, उतना हमारे इंडिया का बॉटम जो है, ठीक है, वो बॉटम फिशिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपका कंक्लूजन क्लियर होना चाहिए। अब भाई दूसरी तरफ एक और खेल हुआ है। ये खेल क्या है, आज के दिन एफआईएस ने जो सेलिंग करी है ना, वो थोड़ी ज्यादा कर दिया। ठीक है, सेलिंग थोड़ी मतलब पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से जो चल रहा था ना, उससे थोड़ा ज्यादा किया है। कितना किया है, 7,421 करोड़ की सेलिंग करी है। ठीक है, जो कि पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कम हो रही थी, मतलब 3,000 4,000 करोड़ के आसपास हो रही थी। आज के दिन अच्छा खासा इन लोगों ने बेचा हुआ है। उसके सामने डीआईएस ने आज के दिन खरीदारी करी है, कितनी करी है, 4,980 करोड़ के आसपास। ठीक है, तो सीनेरियो पहले आप यू समझ लो कि अभी एफआईएस की जो सेलिंग है, पहले कुछ ट्रेडिंग सेशन से अगर आपने देखा होगा कि सारा का सारा जो सेलिंग है ना, वो डीआईएस उठा रहे थे। ठीक है, ये उठा रहे थे। अब क्या हो रहा है, एफआईएस मतलब 7,000 करोड़ की सेलिंग करते तो उसके सामने 5,000 करोड़ की नेट नेट खरीदारी करती है, तो भी बाजार में 2,000 करोड़ की पेंडिंग सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, ऑलमोस्ट आप इसमें कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हो कि 7,400 करोड़ बेचा है, उसके सामने 5,000 करोड़ ले लेते हैं। ठीक है, तो अभी भी मार्केट में आप समझ सकते हो कि कितना मोमेंटम अभी भी है, मतलब 2500 करोड़ की सेलिंग अभी भी पेंडिंग हुई है। आज के दिन ऑलमोस्ट अगर हम आंकड़ा निकाले तो 2500 करोड़ की बाजार में सेलिंग देखने को मिली है नेट नेट, जिसकी वजह से मार्केट में थोड़ा प्रेशर भी आया हुआ है। अब देखो कुछ लेवल्स को डिस्कस करने वाला है, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट कर दूं कि देखो यहाँ तक देख लिया ना, तो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, लाइक कर देना। ठीक है, ट्रेडिंग रिलेटेड दोस्तों के साथ शेयर करना। और टेलीग्राम जो है, ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। कल मैं वहाँ लाइव मार्केट में लेवल देने वाला हूँ। ठीक है, तो उस चीज का ध्यान रखना, वहां थोड़ा आपको हेल्प मिलेगा समझने में। ठीक है, तो सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए एफआईएस की पोजीशन के बारे में बात करेंगे भैया, ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ देखो, इंडेक्स फ्यूचर में ये लोग स्ट्रॉन्ग बियरिश होते हुए देखने को मिल रहा है। कल भी ये लोग बियरिश थे, ठीक है, और आज भी ये बियरिश ही है। निफ्टी के ऊपर वो माइल्ड बियरिश है, कल क्या थे, मीडियम बियरिश थे। आपको पता होना चाहिए, डेली हम डाटा चेक करते हैं, इसीलिए करते हैं ताकि हमें उनका व्यू पता चल जाता है। देखो अभी थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, कल एग्रेसिव थोड़ा मीडियम बियरिश थे, आज थोड़ा माइल्ड बियरिश है। मतलब उन्होंने अपनी जो शॉर्टिंग की जो पोजीशन है ना, उसमें थोड़ी कम की है। इस तरीके का सिनेरियो मेरे ख्याल से बना होगा। बैंक निफ्टी के ऊपर माइल्ड बियरिश है। ठीक है, मिड कैप निफ्टी फिन निफ्टी के ऊपर माइल्ड बुलिश है। मतलब अब इनकी जो पोजीशन है ना, वो मीडियम टू माइल्ड होने लगी है। बहुत ही बड़ी चीज साइकोलॉजी के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ गाइस। जब कभी भी ऐसी सिचुएशन बने ना, ठीक है, मेरे ख्याल से थोड़ा आपको समझना है कि हो सकता है आने वाले दिनों में एफआईएस जो है वो छोटी मोटी एक डिप उठाते हुए देखने को मिल सकता है, क्योंकि माइल्ड बियरिश है, कल मीडियम बुलिश बियरिश थे।
धीरे धीरे इनकी जो पोजीशन है वो कम हो रही है अगर, तो फिर थोड़ा आंकड़ा चेंज होता हुआ देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, अभी देखेंगे क्या सिनेरियो है। पर प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर पर वो इनडिसाइसिव है। ऑप्शंस पर अगर आप देखें तो यहाँ कॉल में इन लोगों ने राइटिंग करके रखी है, कॉल बेच के रखे है। ठीक है, मतलब इनका जो व्यू है ऑप्शंस में सेलिंग का है। क्या है, मार्केट में सेलिंग का व्यू है, मार्केट में कॉल को राइट करके गए हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं रिटेलर। रिटेलर भाई साहब का तो ना वो करण अर्जुन फिल्म वाला जो है ना डायलॉग, मेरे करण अर्जुन आएंगे, उस टाइप का सिनेरियो है। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से कंटिन्यूसली ये बुलिश है, इनको लगता है मार्केट बुलिश जाएगा। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से एफआईएस पैसा बना रहा है। ठीक है, एफआईएस कंटिन्यूसली माल बेच रहा है, सेलिंग साइड जा रहा है। ठीक है, और बुलिश रहता हुआ है। और रिटेल रिटेल अपनी पोजीशन अभी भी व्यू लेके बैठा है कि मार्केट उड़ेगा। अब एक बार तो उड़ेगा नो डाउट, पर उस उड़ते उड़ते आप कितनी बार गिर चुके ना, वो बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक है, सामने वाला आपको 3 बार गिरा देता है और एक बार आप फ्लो फ्लो में उड़ते हो तो उसको उड़ना नहीं बोलते। समझ रहे हो, पैसा कौन बनाया वो बड़ी चीज है। इस गिरावट में पैसा कौन बनाया, उड़ते बाजार में किसने पैसा बनाया, वही बड़ी चीज होती है। तो देखो अभी इनका जो व्यू है ना रिटेलर का, इंडेक्स फ्यूचर पर वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब मार्केट को बुल साइड का व्यू है इनका, मार्केट उड़ेगा इस तरीके का व्यू है। अब हाँ, मार्केट काफी इंपॉर्टेंट लेवल के पास खड़ा है, देखते हैं अब, क्योंकि मार्केट के पास निफ्टी के पास भी ऑलमोस्ट 200-300 पॉइंट पर एक बड़ा बड़ा सपोर्ट है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है चीजें। इंडेक्स ऑप्शंस पर ना यहाँ आप देख सकते हो इनडिसाइसिव है, मतलब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है, क्योंकि वहां भैया उनके एसएल उड़ेंगे ना, इतनी बड़ी सेलिंग आएगी, नीचे की साइड एसएल होंगे, डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि भैया करे तो करे क्या। ठीक है ना, जैसे एंट्री मारेंगे फिर से गिरेगा, जैसे एंट्री मारेगा फिर से गिरेगा, क्योंकि इनका व्यू है बुलिश। तो वो बनाएंगे बुलिश पोजीशन पर, मतलब एफआईएस फिर से बेच देंगे। ठीक है, इस तरीके का सिनेरियो चल रहा है। अब जैसे ही मार्केट को कहीं ना कहीं इनकी जो पोजीशन एफआईएस की है वो थोड़ी माइल्ड हो रही है, ठीक है, बियरिश साइड, तो इंडेक्स व्यू पर कहता है। तो अगर बाइंग का आंकड़ा थोड़ा भी आता है ना तो थोड़ा ट्रैप नहीं होना है गाइस। ठीक है, थोड़ा समझना है, ट्रैपिंग नहीं होना है, ट्रैप से बचना है। ठीक है, बाकी देखते हैं करण अर्जुन आते हैं कि नहीं। ठीक है, देखते हैं बुलिश साइड का मोमेंटम आता है कि नहीं, मैं ना टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है, आज मैंने निफ्टी के ऊपर एक अपडेट किया था, एक ही मैसेज काफी था, एक ही मैसेज मैंने कर दिया था कि 24,750 के पास शॉर्ट मत करना। और उसके बाद आपने क्या देखा, पूरा 2 घंटा आपने देखा मार्केट उसके नीचे 20-30 पॉइंट गया और फिर से रिवर्स हो रहा था, 20-30 पॉइंट गया फिर से रिवर्स हो रहा था। मैंने आपको ट्राई किया बचाने को कि जो फ्रेश सेलिंग है वो इसके नीचे सस्टेन करे, 24,730-700 के नीचे, तभी कुछ बनेगी। अदरवाइज इस रेंज के आसपास जब मार्केट था तब मैंने आपको फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए मना किया था, और वो सही भी रहा, क्योंकि अगर आपने वहां पोजीशन बनाई होती तो डेफिनेटली आपका लॉस होता ही होता। ठीक है, क्योंकि आपको प्रीमियम मिलता ही नहीं और बार बार आपका एसएल उड़ता। ठीक है, क्योंकि वहां से 50 से 60 पॉइंट का बाउंस आ रहा था हर एक डिप में। ठीक है, तो ये चीजें होती है। अगर आपको कुछ अपडेट चाहिए तो टेलीग्राम पे जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा नहीं है, और लाइक करने का भी पैसा नहीं है। इस वीडियो को लाइक जरूर दबा देना। ठीक है, ये चीज तो बनती है भैया, हम भी इतना तो हक से बोल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो निफ्टी पे ना ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ ना डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, ये थोड़ा नेगेटिव है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर थोड़ा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ क्लियर कट एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ठीक है, पहला ये स्ट्रक्चर चल रहा था। ठीक है, फिर यहाँ से एक ब्रेकडाउन क्लियर कट आता हुआ देखने को मिला है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो अब मार्केट को कैसे भी करके इस जोन में फिर से जाना पड़ेगा। इस जोन में जाता है तो फिर से यहाँ से एक बड़ा जोन हमें ओपन होता हुआ देखने को मिलेगा, उसके बाद ये जोन ओपन होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो पहले इसको इस रेंज में आना पड़ेगा, तभी फिर से कुछ बात बनेगी। अदरवाइज मार्केट में क्लियर कट अभी थोड़ा स्ट्रक्चर टेक्निकली अगर हम देखें तो थोड़ा नेगेटिव देखने को मिल रहा है।
अब देखिए लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेवल्स के बारे में बात करें ना, तो सबसे पहली चीज तो यह है कि देखो ये रेंज पहले समझ लेना, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट चीज सामने आ रही है। देखो 24,000 कल के ट्रेडिंग सेशन की बात कर रहे हैं, 24,760 के ऊपर कल के इंपॉर्टेंट लेवल, पहला तो हमें यही देखना है कि इसके ऊपर है कि नहीं, ठीक है। इसके ऊपर है कि नहीं, ये लेवल जो है उस लेवल के ऊपर होल्ड करना चाहिए मार्केट, ठीक है। होल्ड करता है ना, इसके ऊपर जितना होल्ड करेगा, यहां से 24,817 का लेवल आता हुआ देखने को मिल सकता है। देखो अभी भी मैं कह रहा हूं, ये जो रेंज है ना, इस रेंज का ही सारा का सारा खेल है, ठीक है। 24,760 के नीचे रहेगा तो फिर यहां से ये विंडो ओपन होगी। पर अगर आप सेफ हो, मतलब अगर आप उस तरीके के हो कि भैया क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, आपको थोड़ा साइकोलॉजी उस तरीके का है, तो मेरा मानना ऐसा है कि ये जो रेंज है ना, ठीक है, 24,817 से लेके 24,700 की रेंज, मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट की रेंज है, ठीक है। इस 100 पॉइंट की रेंज में ना अगर हो सके तो थोड़ा ट्रैपिंग से बचे, ठीक है। ट्रैपिंग है, कल भी मैंने बताया था ना, ठीक है। थंबनेल देख लेना, थंबनेल में मैंने क्लियर कट बताया था, जब मार्केट में ट्रैपिंग हुई थी तब अगले दिन मैंने बताया था कि भैया मार्केट में ट्रैपिंग होगी, सबके सब फंसेंगे, और दूसरे दिन फंसे, ठीक है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मार्केट में ये सीनेरियो है, नीचे की विंडो ओपन हो सकती है 24,820 तक, ठीक है। अभी क्लोजिंग देख लो कहाँ है, उसके भी नीचे मार्केट गया है, ठीक है। तो ये चीजें होती है। आपको सुनने में क्या होता है पता है, आपको जो सुनना है ना, ठीक है, वो मैं नहीं करता। मेरे को जो सही लगता है वही मैं बोल देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मेरे को ना तो आपको कोई कोर्स चिपकाना है, ना तो कोई पेड ग्रुप ज्वाइन करवाना है, ना तो कोई प्रीमियम सर्विस बेचना है, कुछ भी नहीं करना। तो फिर मैं क्यों इतना वो करूँ, समझ रहे हो। मेरे को जो लगता है चार्ट पे बिंदास बोल देता हूँ, सही होना गलत होना मेरे को क्या, ठीक है। अगर गलत होता हो तो भी आप आके बोल देना भाई, कि बोल आप गलत हुए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ना भाई, समझ रहे हो। ये चीजें होती है, मैं तो अपना जो स्ट्रेटेजी होता है उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। आप चाहे 10 जगह पे फॉलो करो, मेरे को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। पर जो लोग सीखते हैं ना, उनको काफी अच्छे से उनको मोमेंटम चेस करने को मिलता है। तो सबसे पहली चीज, इस रेंज में अगर आप सेफ ट्रेडर हो तो इस रेंज के बीच में थोड़ा सावधान रहे, ठीक है। यहाँ क्या करना है, सावधान रहना है, ठीक है। अलर्ट रहना है। क्यों रहना है, क्योंकि इसके बीच में ट्रैपिंग होगी, ठीक है। इसके बीच में ट्रैपिंग हो सकती है। तो अब हम क्या डिसाइड करें भाई, तो देखो सबसे पहले तो यहां से ऊपर के एक लेवल में बता देता हूं, इस लेवल को थोड़ा ध्यान से समझना। रेंज यहां तक मेरे ख्याल से आती हुई देखने को मिल सकती है। देखो सबसे पहले तो कल के ट्रेडिंग सेशन में 24,817 का लेवल, मतलब 20 ले लीजिए आप, 24,817 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो यहां से 24,862 का लेवल आपको आता हुआ देखने को मिल सकता है। यहां तक का मोमेंटम निफ्टी में आता हुआ देखने को मिल सकता है। अगर इस लेवल को होल्ड कर लिया ना, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ही यही है, ठीक है। इस रेंज को होल्ड कर लिया तो फिर यहां से विंडो ओपन होगी, और 40-50 पॉइंट की, 24,910। अब बस यहां ना थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि 24,910 से लेके 25,000 का जो लेवल है, ये किसका लेवल है, कॉल राइटर का, ठीक है, बड़े प्लेयर का, ठीक है। यहाँ बड़ा प्लेयर बैठा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, ये बड़े प्लेयर का लेवल है। तो 24,910 के ऊपर सस्टेन करने के बाद भी अगर 25,000 के आसपास भी आता है, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऊपर से इसको काटता है ना, इस रेंज को 24,910 को, तो यहां से एक बार हमें सेलिंग का मोमेंटम भी चेस करने को मिल सकता है। प्राइस एक्शन देखेंगे, अगर हमें ऐसा लगता है मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। अब पहले अब देखो मैं ना एक चीज बताना चाहता हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर आप दोनों साइड के लेवल्स बताते हो। देखो भाई, मैंने एक बार और भी बता दिया था कि अगर मैं वन साइडेड भी बताना चाहूंगा ना, मेरे लिए काफी इजी रहेगा, बहुत ही इजी रहेगा, इससे तो काफी इजी रहेगा, ठीक है ना। मैं एक ही साइड का लेवल बता के खत्म करूंगा, अगर मार्केट वहां आ गया तो फिर मैं वही करूंगा ना, ठीक है, कि चलो भैया हो गया हिट,
पर आपको नीचे की विंडो प्ले करने को नहीं मिलेगी। ठीक है, पर उसके लिए मैं भी एक लेवल, पिन पॉइंट लेवल बताता हूँ कि यहाँ से ये, फिर वहां से आप देख सकते हो मार्केट किस तरीके से चलता है। ठीक है, ये बड़ी चीज है, आपको लेवल पता है कि इस लेवल के ऊपर से मार्केट इधर जा सकता है। ठीक है, बीच में ट्रेडिंग नहीं करनी है। और नीचे की साइड में एक लेवल आपको बता रहा हूं, इस लेवल के नीचे से यहां से ये विंडो ओपन हो सकती है। तो इसमें वन साइडेड हुआ, समझ रहे हो, अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो फिर यही होगा ना, समझ रहे हो, ये सिनेरियो होता है। आपकी साइकोलॉजी ही यहाँ पता चल जाती है कि आप किस तरीके के बंदे हो। बहुत सारा प्यार मिल रहा है आपका। ठीक है, तहे दिल से जितना धन्यवाद करूं उतना कम है। ठीक है, अब देखो यहाँ ना थोड़ा सावधान रहना है। देखो सावधान वाला लेवल ये है। ठीक है, यहाँ सावधान रहना। ठीक है, ये कौन सा लेवल है? ये लेवल है 24,610 से लेके 24,580 का लेवल। सबसे पहले 24,695 का जो लेवल है, मार्केट अगर इसको काटता है तो यहां से एक विंडो आ सकती है 24,652 की। ठीक है, और इस रेंज को काटेगा तो यहां से आएगी रेंज 24,610 की। ठीक है, अब 24,610 की जो रेंज है, वहां से 24,580 का जो लेवल है ना, मतलब ये 30 पॉइंट की जो रेंज है, वहां थोड़ा सावधान रहना है। ठीक है, यहाँ बुल्स जो है ना, बुल्स ट्राई करेंगे मार्केट को उठाने की। अगर मार्केट 24,580 को काटता है ना, इस रेंज के नीचे जितना सस्टेन होगा, मार्केट में और एक सेलिंग आती हुई देखने को मिल सकती है। ठीक है, फिर वहां से सीधा 24,500 तक का मोमेंटम आता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, वहां से 80 पॉइंट की रेंज खुल जाएगी। ठीक है, तो देखो अभी निफ्टी जिस तरीके से रेंज बना रहा है ना, आपको जिस तरीके से मेरे को डाटा लग रहा है, 50-50 70-70 पॉइंट की रेंज बन रही है। ठीक है, तो उसी रेंज में जितना टाइट डाटा होता है ना, उतना मोमेंटम भी बड़ा मिलता है। आप देख रहे हो आज कितना बड़ा मोमेंटम मिला है, क्योंकि इसके नीचे एसएल पड़े होते हैं। यहाँ भी एसएल होगा, यहाँ भी एसएल होगा, यहाँ भी एसएल होगा। तो जितना एसएल ट्रिगर होगा उतना मार्केट पैनिक साइड जाएगा। ये चीजें होती है। ठीक है, सारा जो खेल होता है ना, जो बंदा खेल समझ गया वो इसमें तैरना सीख गया। ठीक है, बाकी देखो मैं अपने जो ट्रेड होते हैं ना, ठीक है, जो लोग टेलीग्राम से जुड़े उनको पता है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, मेरे जो पर्सनल ट्रेड लेता हूँ, ठीक है, वो मैं वहाँ स्क्रीनशॉट भी शेयर कर देता हूँ। ठीक है, वहाँ मैं आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर देता हूँ, तो वो भी आपको हेल्प मिलता है। ठीक है, आपको समझ में आता है कि कौन से लेवल पे किस तरीके से प्ले होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको सिनेरियो क्लियर होना चाहिए। अब देखिए बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का जो स्ट्रक्चर है ना, काफी मस्त वाला बना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जो रेंज डिसाइड हुए हैं ना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो अगर आप देखेंगे ना, यहाँ काफी टाइम होल्ड किया, काफी टाइम मतलब यहाँ स्पेंड किया है मार्केट ने। ठीक है, मतलब यहाँ बुल भी आया और यहाँ बियर भी आया। ठीक है, सिखा रहा हूँ, थोड़ा सीखना गाइस। ठीक है ना, ऐसे मत ले लेना, थोड़ा सिखाने का चीज है, तो मैंने सोचा सिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ सबसे पहला बियर जो है ना, बियर यहाँ आया, फिर यहाँ बुल को ट्रैप किया। देखो ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद इसको यहाँ से काटा, यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, इसका एसएल एक बार कटा हुआ है बुल का। ठीक है, अब फिर से बुल ने एंट्री मारी है इधर, तो इसका एसएल अब इसके नीचे रहेगा। ठीक है, बियर का एसएल इधर रहेगा। समझ रहे हो? अब साइकोलॉजी के हिसाब से अगर आप प्ले करोगे तो आपको एक समझ में आएगा। देखो यहां से सेलिंग ऑलरेडी आ चुकी है, उसके बाद यहां से बुल ने काफी टाइम ट्राई किया है, पर अपर साइड में रिजेक्शन आया है। क्या आया है? देखो ये रिजेक्शन कैंडल है, ये भी एक थोड़ा रिजेक्शन कैंडल है। ठीक है, तो पहले तो आपको ये समझ में आ गया। तो जब तक मार्केट इस रिजेक्शन को काटता नहीं ना, तब तक बुल्स जो है वो पहला एक साइन नहीं मिलेगा। तो वो रिजेक्शन एरिया कौन सा है? 51,371 का। ठीक है, इस लेवल के ऊपर मार्केट रहना चाहिए, इसके ऊपर रहता है। ठीक है, इसके ऊपर रहेगा ना, तो यहां से बुल्स जो है वो बुल्स एक्टिव होते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, 371 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो 51,440 का लेवल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है।
और उसके बाद 51,500 का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये लेवल ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, यहां ना थोड़ा अलर्ट रहना है। ठीक है, यहां सावधान। ठीक है, यहां सेलर बैठा है। सावधान मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधा देख के बेचना शुरू कर दो। सावधान का मतलब यह है कि यहां थोड़ा अगर मार्केट देखो यहां से उड़ा तो यहां तक आने के चांसेस बनेंगे, और 51,371 से यहां से 51,500 तक, मतलब आप पॉइंट गिन लो भैया, 130 पॉइंट दिए हैं। ठीक है, 130 पॉइंट तक का मोमेंटम मेरे ख्याल से मार्केट इधर तक आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ इसको ब्रेकआउट करता है, इसको सस्टेन कर लेता है, तो यहाँ तक की रेंज ओपन हो जाएगी। अब 51,500 के ऊपर भी जाता है ना, तो यहाँ से और 70 पॉइंट उड़ेगा, 51,577 तक मार्केट जा सकता है। ठीक है, ये मेरा एजुकेशन पर्पस के लिए व्यू है। अब इसके ऊपर गया, निकला तो वेल एंड गुड है। अगर यहाँ ये जो बड़ा प्लेयर बैठा है वो अगर रिवर्स करवाता है ना, तो फिर ये लेवल कटा, ऊपर से अगर कटा ना, तो फिर से यहां से वही भैया आसमान से गिरे खजूर पे अटके। ठीक है, वही सीनेरियो बनेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। मेरा व्यू ऐसा है भैया, क्लियर कट बोल रहा हूँ, सही हो गलत हो मेरे को कोई वो नहीं है। ठीक है, जो बोलना है क्लियर कट बोलना है। 51,371 के ऊपर तो जितना होल्ड करेगा, होल्ड करना चाहिए 5 मिनट 15 मिनट, जो भी आप कैंडल यूज करते हो उसके रिगार्डिंग। ठीक है, 15 मिनट की ये सब कैंडल जो होती है वो होल्ड बेसिस काफी अच्छी होती है। इसके ऊपर होल्ड जितना करेगा ना, यहां से 130 पॉइंट की विंडो ओपन हो सकती है 51,500 तक। ठीक है, अब नीचे की साइड ना एक अलग सीनेरियो है। देखो भैया, 51,000 मार्केट में सेलिंग, तभी मेरा व्यू ये है कि 51,166, ठीक है, इस लेवल को ब्रेक करता है ना, ठीक है, तो पहला यहां से एक सेलिंग साइड का विंडो ओपन होगा। ठीक है, वो 51,040 के आसपास। ठीक है, यहां से ये रेंज ओपन हो सकती है, इस चीज का ध्यान रखना। और इसके नीचे अगर मार्केट रहता है तो फिर 50,910 का लेवल, जो कि यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, ये एक इंपोर्टेंट बुल्स का एरिया है। ठीक है, 51,000 से लेके 50,900 का लेवल। ठीक है, ये एक बुल्स का एरिया है, यहाँ एग्रेसिव शॉर्टिंग मत करना। हाँ, 910 के नीचे 50,000 950 के नीचे जाता है तो फिर एक एग्रेसिव मोमेंटम आ सकता है सेलिंग साइड का। ठीक है, तो क्लियर कट है। अब आप ये मत बोलना कि दोनों साइड का पता है। जो लोग बंदे जो सीखते हैं, जिनको पता है ना ट्रेडिंग की रियलिटी, वो नहीं बोलेंगे। जिन बंदों को कुछ पता ही नहीं है, वन साइडेड व्यू लेके बैठना है ना, उसी का ये सवाल होता है। मैंने आपको एक व्यू तो बताया दोनों साइड का, पर उसमें भी मैंने एक लेवल बताया। वो लेवल देखो कि भैया इसके ऊपर यही हमारा व्यू है, इसके ऊपर ऊपर का व्यू है, इसके नीचे नीचे का व्यू है। अब सिंपल सी बात है, इसके बीच में नो ट्रेड है। ठीक है, बीच में घुसना ही नहीं है हमें। ठीक है, अब इसके नीचे आएगा तो हमारा वन साइडेड भी व्यू रहेगा कि भैया इसके नीचे ये सब विंडो ओपन है। ऊपर जाएगा तो ये सब विंडो ओपन है, इसमें कौन सी हमने डबल साइड की बात करी, बताओ। ठीक है, ये चीजें होती है। जितना आप खुद समझोगे, खुद सीखोगे, उतना आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, हमेशा एक चीज ध्यान रखना ट्रेडिंग में। ठीक है, आप कभी भी एक साइड का व्यू लेके मत बैठो। एक साइड का व्यू लेके कभी मत बैठो कि आपको लगता है कि भैया कल मार्केट एक दिन बहुत बड़ा गिर चुका है। आज मेरे ख्याल से 80% लोगों की साइकोलॉजी क्या होगी पता है? 80% यही सोचते होंगे मार्केट ऑलरेडी बहुत गिर चुका है, एक बार मार्केट बाउंस मारेगा। चलो मार भी दिया बाउंस, पर उस बाउंस में तुमने कहाँ एंट्री मारी वो सोचो भैया। आपको कोई लेवल ही पता नहीं है कि कौन से लेवल पे एंट्री मारना है। ठीक है, ऑप्शन के खिलाड़ी हो भैया आप, ऑप्शन के। ये कोई स्टॉक लेना बेचने वाला सिनेरियो नहीं है, पहले ये समझो। ठीक है, ऑप्शन का जो खिलाड़ी होता है ना, उसको पर्टिकुलर एक लेवल के ऊपर पहले डिसीजन लेना होता है कि इस लेवल के ऊपर यहां तक का टारगेट रह सकता है। ठीक है,
यहाँ तक का मोमेंटम रह सकता है। सोचने में रहोगे तो डीके होगा, प्रीमियम जाएगा, जेब में कुछ आएगा नहीं और ब्रोकर खाएगा। ठीक है, सारा का सारा पैसा ब्रोकर लेके चला जाएगा। ये सिनेरियो होता है। तो पहले आपकी जो साइकोलॉजी होती है उसको कंट्रोल करना है। ठीक है। दूसरा, हमेशा विदाउट लेवल कभी भी ऐसा नहीं है, ये तो सारा एजुकेशन पर्पस के लिए मैं प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, पर कभी भी कोई भी अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग में जाते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक दिन पहले आपको लेवल पता होने चाहिए। ठीक है, कि भैया कौन से लेवल के ऊपर क्या हो सकता है। उसके बाद दूसरे दिन मार्केट खुले तब आप प्रैक्टिस करने बैठने को नहीं पड़ेगा। ठीक है, सीधा आपको डिसीजन ही लेना है जो कि ऑलरेडी आपने लिया हुआ था। ठीक है, ये सब चीजें मैटर करती है। ये सब चीजें होती ना गाइस, यही बहुत ही बड़ी चीज होती है। बार बार कॉल और पुट करते रहना, ये कौन करते हैं पता है? ये ज्यादातर वही लोग करते हैं जिनको अगले दिन कोई भी तैयारी होती ही नहीं है। बाजार खुला, देख लेते हैं, ग्रीन कैंडल बनी, बाय कर लेते हैं, रेड कैंडल बनी, सेल कर लेते हैं और फंस जाते हैं। सारा का सारा पैसा बड़े प्लेयर इन्हीं का ले जाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं करना होता। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर तरीके से तैयारी करके बैठना होता है, तब आप समझोगे। ठीक है, एक महीने में आप 30 ट्रेड मारो, उससे बेटर है भैया 10 मारो, कम से कम ब्रोकरेज भी कम जाएगा और विनिंग रेशियो भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ये चीजें होती है, पर मारो तो सॉलिड मारो। ठीक है, इस तरीके का सीनरी